देखो, एक है हमारे सामने होंडा की तरफ से आने वाली किंग ऑफ 125 यानी कि SP 125। हमेशा 125 सीसी में एक किंग कहलाने वाली बाइक है SP 125। वहीं एक है पल्सर बजाज की तरफ से आने वाली 125। ये एक ऐसी बाइक है जो अभी कंपनी ने अपडेट कर दी है, मीटर नया दे दिया है, TFT दे दिया है, लेकिन SP में तो पहले से ही TFT आता था। अब दोनों में कितनी प्राइस में फ़र्क है और अभी लेटेस्ट आपके लिए दोनों में से कौन सी बाइक बेस्ट हो सकती है, एक एक चीज़ डिटेल में कंपैरिजन करके हम आपको बताएंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम दोनों गाड़ियों पर बैठ के दिखा देते हैं आपको। अभी हम पल्सर पर बैठे हैं। देखिए जो पल्सर है यहाँ पर 790 mm की सीट हाइट होने वाली है। जो वेट है लिटिल वेट ज़्यादा है SP से, यहाँ पर 141 kg का कर वेट है, लेकिन इसको अब जब आप लीन करेंगे, मनोवर करेंगे तो एक फील आता है, एक पल्सर वाला फील आता है। भले ही 125 सीसी की है लेकिन चलाने में मच कम्फर्ट है, बिल्ट क्वालिटी बहुत बढ़िया होने वाली है। जबकि हम SP 125 पर बैठते हैं तो देखिए यहाँ पर लिटिल वेट हल्की बाइक है, 116 kg का कर वेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, हल्की बाइक होने वाली है। लेकिन हल्की है, हल्की होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बढ़िया भी होती हैं और यहाँ पर भारी होने की वजह से थोड़ी बिल्ट क्वालिटी अच्छी होती है। अब एक एक करके हम ये सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले दोनों में ही कंपैरिजन देख लेते हैं। फ्रंट लुक से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही आप लाइट्स को ऑन करेंगे तो LED हेडलाइट्स का सेटअप ऑन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए थ्रो जो है वो काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट का जो मास्क का सेटअप है अच्छा लगता है, देखने में हैवी लगता है। यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्लिंकर्स हैं वो आपको इस तरीके से फ्लेक्सिबल देखने के लिए मिलते हैं, हालांकि ये LED में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ग्राफिक्स इस तरीके से होने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से LED हेडलाइट है। चाबी को ऑन करने के साथ ही DRLs और हेडलाइट्स इसकी ऑन हो जाती हैं। अब देखिए जो सबसे मेजर फैक्टर है जो अभी पल्सर में अपडेट हुआ है, आइए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पल्सर 125 में जब आप देखेंगे तो देखिए ये जो मीटर है एकदम नया आ गया है। अभी इसमें देखिए दो वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक ये वाला जो वेरिएंट है, ये जो है आप देखेंगे तो ये सेमी TFT होने वाला है। इसके अलावा एक वेरिएंट और आता है, वो फुल TFT आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्या क्या बता रहा है, ये शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में यहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन 125 सीसी में पहली बार मिलता है और ये इतना बड़ा मीटर है, 5 इंच का है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये वाला बटन, यहाँ पर देखिएगा एक मोड का बटन है और इस मोड के बटन की मदद से आप काफ़ी सारी चीज़ें देख पाएंगे यहाँ पर, जैसे कि एडजस्टमेंट है, यहाँ पर साइड स्टैंड बता रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो सेटिंग है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें इसमें आप देख पाएंगे। साथ में यहाँ पर देखिए बटन्स हैं इस तरीके से बजाज की लेगेसी वाले। यहाँ पर पास का स्विच है, क्लच जो है ये स्मूथ है, हैंडलिंग इस तरीके से होने वाली है। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इंजन का किल स्विच है। इसके अलावा कोई बटन देखने के लिए नहीं मिलेगा। कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे का प्रेस करेंगे तो ये ऊपर का वर्क करता है अपने आप से। यहाँ पर जब आप फ्यूल टैंक देखेंगे तो देखिए फ्यूल टैंक 11.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है, 11.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ। यहाँ पर नए वाले ग्राफिक्स हैं। अब देखिए सीधा इसको कंपेरिजन करते हैं नई वाली SP 125 से। किंग ऑफ 125 है, बहुत सारी गाड़ियों को पीछे कर दिया है इसने और कंपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है SP 125 को पीछे करने के लिए। यहाँ पर देखिए गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पर आपको इस तरीके से शो करता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल की हैं। यही मीटर आपको इनकी 650 तक की गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है, 650 सीसी की गाड़ियों में भी यही मीटर मिलता है। यहाँ पर देखेंगे बटन्स हैं। अब इन बटन्स की मदद से आपको पता होगा इसमें सर्विस रिमाइंडर भी बताता है, फंक्शंस है। यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले है, ब्राइटनेस है, थीम है, मतलब एक मीटर और अनेकों फीचर। यहाँ पर देखेंगे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट है, सर्विस लास्ट कब आपने करवाई है ये चीज़ें दिखाता है। और यहाँ पर इको मोड है, मतलब ये अलग से मोड नहीं दिए इसमें, लेकिन जब आप चलाएंगे तो ये इको और स्पोर्ट्स में शिफ्ट करता है, आपके चलाने के हिसाब पर वरी करता है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ऑटो स्टार्ट है, ये बिल्कुल स्प्लेंडर की i3s टेक्नोलॉजी जैसे वर्क करता है। तो इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ जाती है अभी भी, मतलब हालांकि गाड़ी को समय हो गया है लॉन्च हुए, लेकिन फिर भी इसमें टेक्नोलॉजी पल्सर 125 से ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। इसमें आपको एक टाइप C चार्जिंग का सॉकेट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है टाइप C चार्जिंग का सॉकेट, जबकि यहाँ पर आपको किसी तरीके से सॉकेट देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ एक चीज़ है यहाँ पर जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके से, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है लेकिन सॉकेट नहीं दिया हुआ है। अब देखिए कुछ और चीज़ों पर बात करें, कुछ मेजर फैक्टर पर बात करें तो देखिए जो मेजर फैक्टर हैं वो आते हैं इसके इंजन, यानी कि यहाँ पर आपको 11.5 bhp की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। यानी कि पावरफुल इंजन है, 125 सीसी है भले ही, लेकिन फिर भी जो इंजन है
वो पावरफुल है। और जब आप इससे थोड़ा सा और पावर अगर आपको चाहिए तो आपके लिए रेडर 125 है, क्योंकि 125 सीसी में वो इंजन अच्छा पावर निकालता है। यहाँ पर किक स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का है। हालांकि यहाँ पर कोई कावलावल का सेटअप नहीं है, आप आफ्टर मार्केट यहाँ पर लगवा सकते हैं। अब एक बार किंग ऑफ 125 सीसी देखते हैं तो यहाँ पर उतना पावर नहीं है, 10.7 bhp का पावर और 10.6 Nm के करीब जो टॉर्क है वो निकाल के देती है गाड़ी, यानी कि पावर सीधा सीधा उससे 1 bhp का कम है इसमें। लेकिन यहाँ पर किक स्टार्ट सारी ही टेक्नोलॉजी मिलती है, सेल्फ स्टार्ट, ऑटो कट टेक्नोलॉजी मिलती है, जैसे कि स्प्लेंडर में आई थी ये साथी, उस तरीके से टेक्नोलॉजी मिलती है। इनहेंस स्मार्ट पावर देखने के लिए मिलता है, यानी कि माइलेज में इसको बीट कर देती है। अब आइए कुछ और चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीट की बात होती है, जब भी कोई गाड़ी से आप 125 सीसी से लॉन्ग टूर करते हैं तो जो सीट है वो कंफर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंगल पीस सीट मिलती है और यकीन मानो बढ़िया कंफर्ट है, खासकर रेडर के लिए ज़्यादा कंफर्ट होने वाली है, पिलियन के लिए भी बढ़िया कंफर्ट है। सिंगल ग्रैब रेल्स देखने के लिए मिलते हैं और ये नए वाले जो ग्राफिक्स आप देखेंगे 125 के, देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको लगने वाले हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसकी जो सीट है लिटिल बिट पल्सर 125 से ज़्यादा कम्फर्ट है, सॉफ्टनेस ज़्यादा है यहाँ पर ग्रैब रेल्स इस तरीके से। और जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तो देखिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है, चाबी को ऑन करने के साथ ही यहाँ पर ऑन हो जाती हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। पल्सर 125 में चाबी को ऑन करने के बाद भी रियर की जो टेल लाइट है वो ऑन नहीं होती। इसके लिए आपको गाड़ी को सिंपली स्टार्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। जब आप देखेंगे तो रियर में चालू करने के बाद ही जो टेल लाइट्स हैं वो ऑन होता है, टेल सेक्शन इस तरीके से ऑन होता है, देखने में अच्छा लगता है टेल सेक्शन। अब एक बार गाड़ी को स्टार्ट किया है तो दोनों ही गाड़ियों का साउंड सुन लेते हैं, रिफाइनमेंट देख लेते हैं किस में ज़्यादा बेटर होने वाली है पल्सर 125। अभी देखिए नया वाला एग्जॉस्ट आ गया। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पतला एग्जॉस्ट है, मफलर है, इस तरीके से एग्जॉस्ट आ गया है नया वाला, तो इस तरीके से साउंड होने वाला है। अब एक बार हम एसपी का साउंड सुन लेते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा सिंपली, देखिए बेस साउंड। कहीं ना कहीं जो किड़किड़ाहट है गाड़ी में वो आपको सुनाई देगी, मतलब किड़किड़ ज़्यादा करती है ये, क्योंकि देखिए जो इंजन है बजाज का थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइन हमें समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो किंग है तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि हैंडलिंग इसकी ज़्यादा बेटर है, वहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार की वजह से पल्सर 125 में आपको उतनी बेटर कंट्रोलिंग, मतलब उतनी बढ़िया ज़्यादा जब आप लॉन्ग टूर करेंगे तो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी। आप देखिए एक बार आपको टायर का डायमेंशन दिखा देते हैं दोनों ही गाड़ियों का। यहाँ पर जब आप देखेंगे पल्सर 125 तो देखिए 80-100 और यहाँ पर आपको 17 इंच का टायर मिलता है, 260 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है। यहाँ पर जो है ब्रेक कैलिपर्स इस तरीके से हैं और 32 डाया के सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं फ्रंट में जब हम बात करते हैं। और वहीं जब हम रियर में देखते हैं तो यहाँ पर आपको रियर में देखने के लिए मिलता है 100, 90 और 17 इंच का टायर। हालांकि दोनों ही ट्यूबलेस टायर होने वाले हैं, C8 का यहाँ पर दिया हुआ है। अब एक बार हम SP 125 का देखते हैं तो यहाँ पर जब आप इसका टायर देखेंगे तो देखिए इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 18 इंच का टायर होने वाला है, यहाँ पर 90 और यहाँ पर आपको देखिए 80-100 और 18 इंच का टायर होने वाला है, यानी कि उससे 1 इंच टायर जो है वो बड़ा है। यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखेंगे तो डिस्क ब्रेक लगभग सेम है दोनों ही गाड़ियों की, साथ में यहाँ पर 32 डाया के सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि दोनों ही गाड़ियों में सस्पेंशन सेम है। अब पीछे का एक बार देख लेते हैं लुक्स किस तरीके से होने वाला है। तो जब आप पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर पीछे में 180 और यहाँ पर 18 इंच का टायर होने वाला है, और जो सस्पेंशन हैं वो इस तरीके से एडजस्टेबल हैं सस्पेंशन। साथ में यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज़ की बात करें, इस तरफ से देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलता है साड़ी गार्ड, फुल चेन सेट का कवर देखने के लिए आपको मिल जाता है। साथ में जो रियर का लुक है वो ओवरऑल इस तरीके से होने वाला है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब देखिए कुछ और मेजर फैक्टर्स पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि दोनों ही गाड़ियों की जब हम वारंटी की बात करते हैं, दोनों ही गाड़ियों की हम माइलेज की बात करते हैं, दोनों ही गाड़ियों की हम टॉप स्पीड की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं। तो देखिए जब हम पल्सर 125 के प्राइस की बात करें, माइलेज की बात करें, वारंटी की बात करें, तो देखिए यहाँ पर जो प्राइस है वो 1,19,000 1,20 के करीब अप्रॉक्स इतनी कॉस्ट करती है ऑन रोड। इसके ऊपर नीचे आपकी सिटी के हिसाब से वरी करता है, ऑन रोड टैक्स जितना होगा उतने की आपको पड़ने वाली है। वारंटी 5 साल 75,000, पल्सर की सभी सीरीज़ पे इतनी वारंटी आपको देखने के लिए मिल जाती है।
माइलेज आराम से 125 सीसी की बाइक है तो 60-65 kmpl तक का तो दे ही देगी गाड़ी। अब एक बार हम देख लेते हैं कि आपको SP 125 यानी कि किंग जो कहलाती है गाड़ी मार्केट में, उसमें आपको क्या क्या खास मिल जाता है, कितनी वारंटी कंपनी ऑफ़र कर रही है, क्या क्या चीज़ें खास मिलती हैं। यहाँ पर कंपनी आपको 42,000 किलोमीटर की वारंटी देती है 3 साल की। हालांकि होंडा की अमूमन गाड़ी में इतनी ही वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है। माइलेज की बात करें तो SP 125 माइलेज में बाजी मार जाती है, क्योंकि माइलेज यहाँ पर आपको 65 kmpl से भी ऊपर का माइलेज देखने के लिए मिलता है। क्योंकि देखिए किंग है तो किंग तो किसी ना किसी चीज़ में आगे निकलेगा ही। अब टॉप स्पीड 120 तक अप्रॉक्स इतनी ही टॉप स्पीड जाती है। प्राइस की बात करें तो 1,17,000 1,12,000 आपकी सिटी के हिसाब से, ऑन रोड टैक्स के हिसाब से ये आपको उतने की पड़ जाती है TFT वाला वेरिएंट। अब इसमें आपको 2 मॉडल देखने के लिए मिलते हैं। ये जो है TFT वाला है, एक इसमें बेस मॉडल भी आता है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए नहीं मिलती। वहीं जब हम बात करें पल्सर 125 की तो इसमें ये डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है और इससे एक ऊपर वाला वेरिएंट आता है। यानी कि जब आपको एक मॉडर्न गाड़ी चाहिए, मॉडर्न यानी कि नई जनरेशन की, और थोड़ा स्पोर्ट्सी फील कराए तो आपके लिए पल्सर 125 बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। वहीं जब आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको फीचर्स भी मिले, माइलेज भी मिले, थोड़ी हल्की हो, मतलब फैमिली में सभी गाड़ी को चला पाएँ, तो आपके लिए SP 125 जो है वो बेहतर ऑप्शन हो सकती है। बाकी आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।